नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह 2020 में कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पास कन्या संतति ना हो वे इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं तो उन्हें कन्यादान जैसे महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। अब बात करते हैं तुलसी विवाह 2020 तिथि के बारे में। तुलसी विवाह 26 नवंबर को मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त द्वादशी तिथि प्रारंभ सुबह 5:10 से द्वादशी तिथि समाप्त अगले दिन सुबह 7:46 तक है। अब बात करते हैं तुलसी विवाह महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों के पास कन्या संतान नहीं है वे तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी विवाह पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। ये सभी चीजें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराएं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करें। अब मैं आपको तुलसी विवाह कथा के बारे में बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई, उसका एक असुर जलंधर से विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को और भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई। वृंदा की भक्ति के कारण वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह न केवल मनुष्य और देवताओं बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लग गया था। वह इतना बलशाली हो गया था कि उसे हरा पाना किसी के वश में भी नहीं था। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया
और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियां कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु के इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उसे तुलसी नाम दे दिया और ये भी कहा कि मेरी पूजा के साथ पृथ्वी के अंत तक तुलसी की भी पूजा होगी। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।